अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। क्लास 9th सब्जेक्ट सोशल साइंस, इसका पार्ट पॉलिटिकल साइंस। और आज का टॉपिक जो है ये है व्हाई डू वी नीड राइट्स इन ए डेमोक्रेसी। और आज डेट जो है ये है 9th ऑफ सितंबर 2020। तो आज हमारा टॉपिक जो है वो है व्हाई डू वी नीड व्हाई डू वी नीड राइट्स इन ए डेमोक्रेसी। यानी डेमोक्रेसी के अंदर जहाँ जिस मुल्क के अंदर डेमोक्रेटिक सेटअप है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, तो वहाँ राइट्स की हमें क्या ज़रूरत है, यानी हुकूक की हमें क्या ज़रूरत है। ये है हमारा आज का टॉपिक। देखो बेटा, राइट्स जो हैं ये हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। क्यों ज़रूरी है? इसलिए ज़रूरी, अगर हमारे पास राइट्स हैं, सबसे पहले हम देखते हैं इन डिफरेंट डेमोक्रेसीज़, जहाँ जहाँ भी डेमोक्रेसीज है, अगर सबसे पहले हमारी ज़रूरत ये है, हम ये कह सकते हैं कि क्यों ज़रूरत है राइट्स की डेमोक्रेसी के अंदर। अगर हमें फ्रेंचाइज मिला हुआ है, अगर हमें राइट्स टू वोट है अबव द एज ऑफ 18 ईयर्स फॉर मेल एंड फीमेल, यानी हर मर्द और ख़ातून के लिए 18 साल से ऊपर उनको वोट देने का हक है। ये डेमोक्रेसी में है। एक नंबर दो, डेमोक्रेसी के अंदर हमें राइट्स की ज़रूरत है क्योंकि हम अपनी मर्ज़ी से हम अपनी पॉलिटिकल पार्टी चुन सकते हैं, हम अपनी मर्ज़ी से गवर्नमेंट इलेक्ट कर सकते हैं। और डेमोक्रेसी में हमें राइट्स की ये ज़रूरत है कि जो माइनॉरिटीज़ के लोग हैं, जो माइनॉरिटीज़ में लोग रहते हैं, उनके ऊपर अगर मेजॉरिटी वाले ऑपरेशन कर रहे हैं तो उस चीज़ को इंश्योर करना है। ये भी हमारे राइट्स है, हमें राइट्स की ज़रूरत है, हमें फंडामेंटल राइट्स की ज़रूरत है, हमें बाकी दूसरे जो राइट्स हैं उनकी हमें ज़रूरत है। तो लेट अस स्टार्ट द टॉपिक। Rights are necessary for the very substance of a democracy. In a democracy, every citizen has to have the right to vote and the right to be elected to government. For democratic election to take place, it is necessary that citizens should have the right to express their opinion, form political parties and take part in political activities. तो जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा कि डेमोक्रेसी के अंदर हमें ज़रूरत है राइट्स की, क्योंकि हर सिटीज़न जो है उसको राइट होना चाहिए वोट डालने का, और उसको राइट होना चाहिए अपनी चॉइस के मुताबिक गवर्नमेंट इलेक्ट करने का। और फॉर डेमोक्रेटिक इलेक्शंस टू टेक प्लेस, इट इज़ आल्सो नेसेसरी, ये भी ज़रूरी है कि सिटीज़न जो हैं शुड हैव द राइट टू एक्सप्रेस देयर ओपिनियन। तो ये भी हमें इस राइट्स की हमें ज़रूरत है कि डेमोक्रेसी के अंदर हम अपने ओपिनियन का आज़ाद और फ्री तरीके से हम अपनी एक्सप्रेशन करें, और फार्म पॉलिटिकल पार्टीज़, और हम अपनी मर्ज़ी से जो भी जिस पार्टी के साथ हम जाना चाहते हैं हम अपनी पार्टी चुन सकते हैं इलेक्शन के लिए। एंड टेक पार्ट इन द पॉलिटिकल एक्टिविटीज़, और जितनी भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हैं उनमें हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं। राइट्स आल्सो परफॉर्म ए वेरी स्पेशल रोल इन ए डेमोक्रेसी। ये राइट्स ही जो हैं जो डेमोक्रेसी के अंदर एक ख़ास रोल अदा करते हैं। राइट्स प्रोटेक्ट माइनॉरिटीज़ फ्रॉम द ऑपरेशन ऑफ मेजॉरिटी। और राइट्स ही जो हैं ये माइनॉरिटीज़ के जो लोग हैं उनको प्रोटेक्ट करते हैं, उनकी उनकी हिफाजत करते हैं। किससे हिफाजत करते हैं? उनके ऊपर अगर मेजॉरिटी वाले ऑपरेशन करते हैं, किसी किस्म का दबाव डालते हैं, कोई सप्रेशन करते हैं, तो ये राइट्स ही हैं जो माइनॉरिटी वालों को मेजॉरिटी वालों से क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं। दे इंश्योर दैट द मेजॉरिटी कैन नॉट डू वट एवर इट लाइक्स। और यही हमारे राइट्स जो हैं यही हमें इंश्योर करते हैं कि अगर मेजॉरिटी वाले जो चाहें ज़रूरी नहीं है वो होगा। राइट्स आर गारंटीज विच कैन बी यूज्ड व्हेन थिंग्स गो रॉन्ग। जिस वक्त कहीं भी कोई इलीगल या अनलॉफुल एक्टिविटी हो जाती है, वहाँ हम कॉन्स्टिट्यूशन के तहत राइट्स को अपने राइट्स को ढूंढते हैं कि हमारे क्या राइट्स हैं, क्या हमारे राइट्स पामाल तो नहीं हो रहे हैं। इसलिए हमें राइट्स की ज़रूरत है। थिंग्स में गो रॉन्ग व्हेन सम सिटीजन्स मे विश टू टेक अवे द राइट्स ऑफ अदर। जिस वक्त कोई
स्ट्रांग नेशन जो है या कोई स्ट्रांग ग्रुप जो है वो किसी वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी से उनके हुकूक छीनता है, तो उस वक्त हमें राइट्स की ज़रूरत पड़ती है कि हम अपने राइट्स को हासिल करने के लिए आगे आएँ। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी के अंदर हमें अपने राइट्स जो हैं, हमें अपनी राइट्स की ज़रूरत है। दिस यूजुअली हैपन्स when those in majority want to dominate those in minority. The government should protect the citizens' rights in such a situation. तो इस सिचुएशन में जहाँ हकूक़ की पामाली की जाए, उस वक्त गवर्नमेंट हमारे जो राइट्स हैं इनको प्रोटेक्ट करती है। बट समटाइम्स इलेक्टेड गवर्नमेंट मे नॉट प्रोटेक्ट, और कभी कभार ऐसा होता है कि जो इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है वो हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट नहीं करती है, और मे इवन अटैक द राइट्स ऑफ देयर ओन सिटीजन, या फिर अपने ही जो शहरी होते हैं उनके ऊपर ऐसा कोई उनका इस्तेसाल किया जाता है। दैट इज़ वाई सम राइट्स नीड टू बी प्लेसड। तो इसलिए हमें ज़रूरत है कि कुछ हमारे राइट्स जो हैं उनको अपनी जगह पे क्या करना चाहिए, अपनी जगह पे हमें उनको स्टेबल रखना चाहिए, ताकि हम अपने राइट्स के लिए जदोजहद कर सकें। तो हमें इस चीज़ का पता होना चाहिए कि हमारे राइट्स जो हैं, जितने भी हमारे राइट्स हैं, हम अपनी एक्सप्रेशन कर सकते हैं, हम अपनी पॉलिटिकल पार्टीज चुन सकते हैं, हम अपनी मर्ज़ी से किसी पार्टी को वोट दे सकते हैं, और हम सोसाइटी के अंदर जब 18 साल से ऊपर हो जाते हैं तो हमें वोट देने का राइट्स होता है। तो इसीलिए डेमोक्रेसी को ठीक तरीके से चलाने के लिए हमें राइट्स की ज़रूरत है, सो दैट द गवर्नमेंट कैन नॉट वायलेट देम। तो इसलिए गवर्नमेंट को भी चाहिए कि वो भी अपने शहरियों के जो उनके राइट्स हैं उनको उनकी वायलेशन नहीं करनी चाहिए। एंड मोस्ट डेमोक्रेसीज द बेसिक राइट्स ऑफ द सिटीजन आर रिटन डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। और बहुत सारी डेमोक्रेसीज में ये भी है कि उनके सिटीजन के जो राइट्स हैं उन राइट्स को कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा गया है। तो कल का टॉपिक हमारा बेटा यही होगा, राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि हमारे अंदर हिंदुस्तान की आईन में राइट्स के बारे में क्या कुछ लिखा गया है। तो आज का टॉपिक इसी के साथ कंप्लीट होता है। थैंक यू।